कश्मीरी कशर एहसास कश्मीर। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बरतरफ ख्वातीन हेल्थ वर्कर्स का हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। बेमियादी बिजली कटौतियों के खिलाफ स्कर्दू के लोग सरापा एहतजाज। और श्रीनगर में आयुष डिपार्टमेंट का मेडिकल कैंप मुनक़िद। मौजूदा वक्त में जेंडर इक्वालिटी को लेकर दुनिया की तमाम तर हुकूमतें बेहद संजीदगी से कारफरमा हैं, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हुक्मरानों के जहन में इस तरह की मुस्बत तब्दीली ढूंढने से भी नहीं मिलती है, बल्कि इसके उलट ख्वातीन को बराबरी का दर्जा भी नहीं हासिल है। जिंदगी में तरक्की के मौके की दस्तयाबी की क्या बात की जाए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत के नारवा सलूक से नाराज ख्वातीन आए रोज एहतजाजों के जरिए इंसाफ पाने की अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। हाल ही में महकमा तिब्बी और मालियात की जानिब से तवील अरसे से आर्जी तौर पर काम करती आई ख्वातीन हेल्थ वर्कर्स को कई महीनों से उनकी सैलरीज नहीं दी गई हैं। हुकूमत का जुल्म सितम यहीं तक नहीं थमा, बल्कि अचानक ही कामकाजी ख्वातीन को नौकरियों से भी बाहर कर दिया गया है। इन सब नाइंसाफियों की मुखालफत में ख्वातीन हेल्थ वर्कर्स ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। वैसे हर रात की सुबह तो जरूर होती है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ की सैकड़ों खवातीन हेल्थ वर्कर्स के लिए दिन का उजाला भी किसी अंधेरी रात से कम नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तवील अरसे से मौसम सरमा हो या मौसम गर्मा, बगैर तनख्वाह के आर्जी तौर पर काम कर रही हेल्थ वर्कर्स को महकमा सेहत और मालियात की तरफ से नाइंसाफी की बदतरीन मिसाल पेश करते हुए रातों रात ही बरतरफ कर दिया गया। नतीजतन इस नाइंसाफी की मुखालिफत में बड़ी तादाद में खवातीन हेल्थ वर्कर्स सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रही हैं। आज ये बगैर बताए उन्होंने रात को नोटिफिकेशन जारी किया। यकीन करें, हम लोग अपने होश हवास में नहीं आ गए। हम लोग रोड पे इसलिए आए हैं, हम हर हाल में अपना हक इनसे लेके जाएंगे। ये छुपते फिरते, मुंह छुपाते फिरते हमारी वजह से। जब इलेक्शन का वक्त था, हम लोग धरने पे आने लगे, इन्होंने हमें कहा कि आपने अभी बाहर नहीं निकलना। किस लिए? कि तब इनको पता था वोटिंग की बात है, तब इनसे हमने वोट लेने। जब ये सब खत्म हुआ, इलेक्शन मुजफ्फराबाद के एरिया से क्लियर हुआ, रात को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इनको फारग कर दें। ये इनकी भूल है, ये समझते हैं कि हमने इनको फारग किया और ये चले जाएंगे। ये 400 या 300 मुलाजमीन का मसला नहीं है, 300 खानदानों का मसला है। अब इसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत की ज्यादतियां नहीं तो और क्या कहेंगे, जिसने दिन रात अपने फराइज को अंजाम देने वाली खवातीन हेल्थ वर्कर्स को भी अपने हक के लिए सड़क पर उतरकर एहतजाज करने को मजबूर कर दिया है। इनमें से कई खवातीन ऐसी भी हैं जिनके खानदान में कोई भी सरपरस्त नहीं है, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए सभी हेल्थ वर्कर्स इसी मुलाजमत पर मुनहसिर हैं। ऐसे में ये लोग अपने हक के लिए सड़कों पर न उतरें तो भला क्या करें, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि इस गूंगी बहरी हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बस एहतजाज ही एक जरिया है।
آج ہم لوگ جس مطالبے کے ساتھ یا جس مسئلے کے ساتھ ہم لوگ روڈ پہ آئے ہیں، ہم لیڈیز، سب سے بڑی بات کہ ہم لیڈیز روڈ پہ آئی ہیں، یہ ان سب کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے۔ میں کہتی ہوں ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ عورتیں روڈوں پہ آ کے کھڑی ہیں، عورتیں مردوں کے بیچ میں آ کے کھڑی ہیں جو گھر کی چار دیواری میں رہنے والی چیز ہے۔ انہوں نے ہمیں مجبور کیا روڈوں پہ آنے۔ ہماری بیچ میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے سروں پہ مردوں کا سایہ نہیں ہے، ان کی جاب بھی ان کا سب کچھ ہے، جس جاب کی وجہ سے یہ سب اپنے گھر چلاتی ہے۔ 20,000 سیلری، اس مہنگائی کے دور میں 20,000 سیلری کیا چیز ہے؟ اس کے باوجود ہم مجبوری کی وجہ سے کہہ رہے تھے، اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ شاید یہ کبھی ہمیں پرمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے، کسی نہ کسی زندگی کے موڑ میں ہمیں ہمارا حق دیا جائے گا۔ کورونا وبا کے دوران جب لوگ گھروں میں بند تھے تو ایسے مشکل وقت میں بھی ان ہیلتھ ورکرز نے اپنے بچوں اور گھر بار کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں طبی خدمات انجام دی تھیں، لیکن جیسا یہاں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے ان کے ساتھ بھی ہوا۔ ویسے تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا کہ ان کے کام سے خوش ہو کر انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا یا پھر ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی، لیکن افسوس حکومت کی طرف سے ایک تو مہینوں سے تنخواہ نہیں دی گئی اور پھر اچانک انہیں نوکریوں سے باہر نکال دیا گیا، لہٰذا انہیں مالی پریشانی درپیش ہیں۔ 6 سال سے ہم لوگ ڈیوٹیز کر رہے ہیں، تو پچھلے دنوں ہم نے ہڑتالیں بھی کی تھی، تو تب ہماری ہڑتال میں منسٹر صاحب خود چل کے آئے تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگ آج سے سب خود کو نارمل پہ سمجھو اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں اور ڈیوٹیز کریں۔ تب سے ہم لوگ ڈیوٹیز کر رہے ہیں، دن رات کر رہے ہیں، 24 گھنٹے ڈیوٹیز کر رہے ہیں۔ 6 کلومیٹر دور چل کے ہم جاتے ہیں، ڈلیوریز کرواتے ہیں، مریضوں کو گھروں میں جا کے چیک کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آج 6 ماہ کے بعد ہمیں سیلری بھی نہیں ملی، اور ہمیں آج کل ہمیں نوٹیفکیشن جاری ہوا کہ آپ لوگ کنٹیجنٹ جو بھی ہیں وہ فارغ ہیں اور آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ ہمیں سیلری بھی نہیں ملی۔ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں ہوا ہے؟ جب کرونا ہوا کوئی بھی ڈیوٹیز نہیں کر رہا تھا، صرف MNCH اسٹاف ڈیوٹیز انجام دے رہے تھے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں حکومت کے خلاف مسلسل ہونے والے احتجاجوں سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ موجودہ وقت میں خواتین ہیلتھ ورکرز حکمرانوں اور افسروں کے دباؤ میں آنے کی بجائے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خواتین ہیلتھ ورکرز حکومت کو کھلے عام تنبیہ دیتی نظر آ رہی ہیں کہ اگر ان کی نوکریوں اور تنخواہوں سے جڑے مطالبات جلد پورے نہیں کیے گئے تو آگے چل کر ان کے اس احتجاج میں ان کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہوں گے۔ ابھی تو ہم لوگ صرف مائیں آئیں گے، کل ہمارے بچے بھی آئیں گے، کل ہمارے شوہر بھی ہمارے ساتھ روڈوں پہ، جن کے نہیں ہیں ان کے بھائی آئیں گے۔ ہر عورت کے ساتھ اس کا بھائی کھڑا ہوگا، ہر عورت کے ساتھ اس کا شوہر کھڑا ہوگا، ہر بندہ یہاں روڈ پہ آئے گا اور ہر حال میں ہم اپنا حق یہاں سے لے کے جائیں گے۔ اپنی بھول اس کو بھول ہی سمجھیں۔ لالی پاپ ہمیں 15 سال سے ہم لوگوں کو آپ لوگوں نے دیا، اب یہ لالی پاپ نہیں چلے گا۔ ہم لوگوں نے ہر صورت میں اپنی جاب حاصل کرنی ہے۔ یہ بات انصر عبدالی صاحب بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، محکمہ صحت یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور سیکٹری مالیات جس کو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارے اس میں، وہ بھی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے ہر صورت میں اپنا حق حاصل کرنا ہے اور ہم یہاں سے لے کے جائیں گے۔ خستہ حال محکمہ صحت، علاج و معالجے کا بدعنوان نظام، نوکری اور بقایا سیلری پانے کے لیے درخواست لے کر بھٹکتے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف، ایسے مناظر پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں روز بروز دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن عوام اب اپنے ساتھ ہو رہی ناانصافیوں کو اور برداشت نہیں کریں گے۔ اپنے سلب کیے جا رہے حق و حقوق کو حاصل کرنے کے لیے احتجاجی مظاہروں اور مخالفت میں تیزی لا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے منمانے فیصلوں سے یہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو سکے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں انصاف پانے کے لیے خواتین ہیلتھ ورکرز کی جدوجہد دیکھنے کے بعد اب چلتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں عوام کو صحت مند بنائے رکھنے اور ان کی فلاح و بہبودی کے لیے طبی محکمہ، سیوک انتظامیہ کے ساتھ ساتھ تاجر برادری بھی وقتاً فوقتاً اہم رول ادا کرتی ہے۔
मकामी आवाम की बेहतर सेहत और उन्हें महंगे इलाज से राहत देने के मद्देनजर मेडिकल कैंप्स लगाए जाते रहे हैं, जिसमें हर उम्र और तबके के मरीजों का इलाज किया जाता है। इसके साथ मकामी लोगों को आला दर्जे की अद्वियात भी मुहैया करवाई जाती हैं। हालिया दिनों श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में भी आयुष डिपार्टमेंट और ट्रेडर्स फेडरेशन की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया और उन्हें बेहतर इलाज मुहैया करवाया गया। देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके की। यहाँ पर रहने वाले लोगों को डोर स्टेप मेडिकल फैसिलिटी मुहैया हो, इसी के मद्देनजर महकमा आयुष की जानिब से ट्रेडर्स फेडरेशन के साथ मुश्तरका तौर पर एक फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप का मकसद कम आमदनी वाले लोगों को राहत पहुंचाना था, जो कि माली मुश्किलात की वजह से डॉक्टर्स और दवाइयों का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही वजह रही कि इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी बीमारियों का इलाज कराने कसीर तादाद में लोग इस मेडिकल कैंप में पहुंचे। आज ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप। यहाँ पर फ्री हमें बहुत कुछ मिला, दवाई, मेडिसिन, फ्री हेल्थ चेकअप, डॉक्टर भी यहाँ पर मतलब मौजूद है, तो हर कुछ यहाँ पर फैसिलिटी उन्होंने रखी है अवेलेबल। ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अच्छा है, ये तो ट्रीटमेंट हो रहा है सब खातूनों के लिए, बच्चों, मर्दों के लिए। तो ये शुक्रिया, डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, बाकी हेल्पर वेल्पर वो भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे है। मौसम में आने वाली तब्दीली के मद्देनजर इस मेडिकल कैंप के एहतमाम की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। तमाम उम्र के लोग, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन शामिल हैं, यहाँ पर मौसमी बीमारियों के साथ साथ दूसरी छोटी बड़ी बीमारियों में मुब्तला लोगों का न सिर्फ इलाज किया जा रहा है, बल्कि माहिर मुआलिजों की जानिब से इन्हें बीमारियों से बचने की एहतियाती तदाबीर समझाई गयी और सेहत से मुतालिक जरूरी हिदायत भी दी गयी। काबिल गौर बात यह है कि इन इलाकों में इस तरह के कैंप्स लगाने से अवाम को बड़ी राहत मिलती है। बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं और दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आयुष वालों ने यहाँ रहने वाली ट्रेडर्स फेडरेशन के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ एक मेडिकल कैंप लगाया है, जिससे बहुत सारे लोगों ने यहाँ फायदा उठाया है। क्या फैसिलिटी यहाँ पे हमने डॉक्टर्स रखे हैं, फ्री मेडिसिन रखी है यहाँ पे, और जो चीज़ें हमें यहाँ नहीं फिर मिल रही है, तो फिर हम पेशेंट्स को बोल रहे हैं आप हम क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स आ जाओ, तो वहाँ पे वो उनको फ्री मुहैया करेंगे। लोगों में इस तरह के कैंप का इंतजार रहता है। मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर्स इनकी जांच पड़ताल करते हैं, साथ ही यहाँ पर इन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी मुहैया कराई जाती हैं। यहाँ हर तरह की दवाइयों का स्टॉल लगाया गया है। डॉक्टर्स की जानिब से जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। इनसे लोगों को हर तरह से फायदा होता है। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों के अलावा नीम तिब्बी अमला भी मौजूद है और इनकी मौजूदगी इलाज के लिए आए लोगों को काफी मदद पहुंचाती है। हमारा जो मोटिव है वो यही है कि टू रीच आउट टू पीपल एट देयर डोर स्टेप्स, हम उनको प्रोवाइड करें हमारी सर्विसेज। तो किस तरह के पेशेंट हैं? मतलब हमारे पास जो मैंने अभी सुबह से पेशेंट्स देखे हैं, तो जो मेजॉरिटी मैंने देखी कि जॉइंट पेन्स के पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि अब कीपिंग इन विद द वेदर कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा प्रेडोमिनेंट लगे। एंड इन एडिशन टू दैट मेरे पास एज फीमेल कई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और सिंड्रोम के पेशेंट भी मैंने रिसीव किए, जिनको कि मैंने एक प्रॉपर काउंसलिंग की और उसके बाद जो हमारे पास थेरेपेटिक एस्पेक्ट है वो भी मैंने उनको दे दिया। इंतजामिया के ताउन से वक्तन फवक्तन मुनक्किद होने वाले ऐसे मेडिकल कैंप्स के जरिए मकामी लोगों को इलाज में काफी सहूलत होती है। इसके अलावा भी गुज़िश्ता चंद बरसों में नए नए अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं, साथ ही पहले से ही कायम अस्पतालों की तौसीह की जा रही है। जदीद तरीन मशीनों और तरीक़े कार के जरिए अवाम का इलाज मुमकिन बनाया जा रहा है।
मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि हुकूमत ने खारमंग जिले में जमीनें तो हथिया लीं और जमीन के मालिकान को उनका मुआवजा नहीं दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के सभी इलाकों में जमीनों को इस तरह से हथियाया जा रहा है। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की काबीना ने इस्लामाबाद में मीटिंग करना तय किया है। कैबिनेट मिनिस्टर्स का कैपिटल में सर्दियों के दिन बिताने को तरजीह देना इसकी वजह है, क्योंकि इनके वोटर्स को ही शदीद ठंड में जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें तवील मुद्दती बिजली कटौतियां, पानी और गंदम का बहरान शामिल है। जारा ने ट्वीट किया है कि मुजफ्फराबाद के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के बदमाशों की तरफ से सहाफियों पर जुल्म बर्पा किया गया। ऐसे में सवालिया निशान है कि सहाफी अपने फराइज को कैसे अंजाम दे पाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड पीआर राजौरी ने ट्वीट किया है कि जिला राजौरी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम करना तय किया गया। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जिला अनंतनाग के बिजबेहारा के इंटीरियर डिजाइनर मोहसिन हामिद मकामी खिलाड़ियों को लोकल प्लेटफॉर्म मुहैया करवाकर उनके हुनर को सामने लाने में मदद कर रहे हैं। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि इस साल 23 लाख सयाहों ने कश्मीर का विजिट किया। सयाह रिवायती सयाहती मकामात के साथ साथ सरहद से मुत्तसिल गुरेज और मछिल सेक्टर्स में भी पहुंचे। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बगैर किसी जुर्म के भारतीय जेलों में नसरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को इंसाफ फराहम न करने के लिए मोदी हुकूमत का आलाकार बनने पर भारतीय अदलिया की शदीद मसम्मत की है। पीटीवी चैनल की सुई घूम फिर कर हुर्रियत और उससे जुड़ी खबरों पर थम जाती है। चैनल हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इन हुर्रियत लीडरों की खबरों को दिखाता रहा है। पाकिस्तान इनका इस्तेमाल अपने झूठे नैरेटिव को फैलाने के लिए करता है और लोगों को बहलाने फुसलाने में पीटीवी चैनल हमेशा ही आगे रहा है, जबकि हकीकत में हुर्रियत रहनुमाओं की कश्मीरी अवाम में न तो कोई सियासी पकड़ है और न ही लोगों की फलाह बहबूदी का कोई इरादा है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चिराग तले अंधेरे वाली बात सच साबित होती रही है। गिलगित बल्तिस्तान में शहर हो या गांव, यहां रोजाना तवील वक्त तक के लिए बिजली काट दी जाती है। हुक्मरान नाकिस पावर ग्रिड्स और ट्रांसफार्मर्स की खरीद के नाम पर मोटी मोटी रकम गबन कर लेते हैं। ये बेकार पावर ग्रिड्स और ट्रांसफार्मर्स मकामी लोगों को बिजली कटौतियों से निजात दिलाने में नाकाफी ही साबित हुए हैं। मकामी लोग बिजली कटौतियों के साथ आटे की किल्लत और दीगर मुश्किलात से दोचार हैं, जिनका हल निकालने में हुकूमत हमेशा की तरह ही फेल रही है। अलबत्ता जिम्मेदार महकमों की बदउनवानियों में इजाफा जरूर हुआ है। नतीजतन मकामी अवाम और कौम परस्त जमातों के रहनुमा एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से अपने दरपेश मसाइल का हल जल्द से जल्द निकालने का मुतालबा कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की सर्दी हो, चाहे बरसात या फिर मौसम गर्मा में चिलचिलाती गर्मी, लेकिन यहाँ अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है बिजली की गैर मियादी लोड शेडिंग। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर शहरों और देही इलाकों में कसम पुरसी की हालत में गुजर बसर करने वाले खानदानों को देखकर पत्थरों के आदम जमाने की यादें ताज़ा हो उठती हैं। हालांकि जदीदियत के इस दौर में मकामी लोगों के पास रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी इक्का दुक्का जदीद मशीनें तो मौजूद हैं, लेकिन बिजली की अदम दस्तयाबी के चलते वो यूं ही बेकार पड़ी रहती हैं। यही वजह रही कि गिलगित बल्तिस्तान के इस करदू में बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम लोग सरापा एहतजाज रहे। हम आज के इस दौर में हम 30 साल पीछे चले गए हैं। आज हम दोबारा लालटेन जलाने पे हम मजबूर हो गए क्योंकि घंटा बिजली आती है। इस जदीद दौर में बच्चे नेट से वाबस्ता होते हैं, वो नेट पे तालीम हासिल करते हैं, जबकि हमारी बदकिस्मती यहाँ आ गए, हम दोबारा पत्थर के दौर में चले गए।
अवामी एक्शन कमेटी के ओहदेदारों और स्कर्दू के बाशिंदों ने बिजली महकमे में बदउनवानियों के मुसलसल बढ़ते ग्राफ को लेकर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और गुज़िश्ता 7 दहाइयों से स्कर्दू में 5 मेगावाट से ज्यादा के पावर प्रोजेक्ट की मुसलसल अनदेखी कर रहे बिजली महकमे के आला हुक्काम और अफसरान पर बदउनवानियों के संगीन इल्जामात लगाए। लोगों ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन स्कर्दू में आबी वसाइल से मालामाल दरियाओं के जाल के बावजूद पावर प्रोजेक्ट्स लगाने पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। 70 सालों में हमारे दरियाओं पे कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू ना हो सका, जो कि हमारी सियासी नजर समझे, हमारे ब्यूरोक्रेसी के उसमें समझे। मेरे मालूमात के मुताबिक 5 मेगावाट से जब कोई प्रोजेक्ट बढ़ता है तो वो तो वफाक में चला जाता है, तब इनको कमीशन नहीं मिलता। इसलिए हमारे यहाँ 2 से 3 मेगावाट, 4 मेगावाट, 5 मेगावाट से आगे कोई बिजली घर तामीर नहीं हो रहा। ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे यहाँ दरिया पे आप देख रहे हैं कितना फ्लो है। गर्मियों में भी हमें लोड शेडिंग, सर्दियों में तो न होने के बराबर तो चला तले अंधेरा है। पाकिस्तानी फौज और इस्लामाबाद हुकूमत के इशारों पर गिलगित बल्तिस्तान में 75 वर्षों से कठपुतली हुकूमतें तो तब्दील होती रहीं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी हुकूमत को पसमानदगी और गुर्बत से 2-4 मकामी अवाम के फलाह व बहबूद की सिमत में मुअस्सर इक़दामात करने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत पर काबिज सियासी जमातें मकामी लोगों को बिजली, पानी और तिब्बी व तालीमी सहूलियात मुहैया कराने की बजाय इस्लामाबाद में बैठे आकाओं को खुश करने को अव्वलीन तरजीह देती रहीं। बल्तिस्तान की बदकिस्मती रही है कि बल्तिस्तान की तमाम मेगा प्रोजेक्ट को जिन्हें सियासत के नजर किया गया। 30 सालों से हम शगर साहब प्रोजेक्ट का नाम सुन रहा है, 30 सालों से हम वाली पावर प्रोजेक्ट का नाम सुन रहा है, 35 सालों से हम हर पावर प्रोजेक्ट के नाम सुन रहे हैं। मुशर्रफ के दौर से आज तक हम शतून नाला डाइवर्जन की बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर स्कर्दू में इस 2-3 सालों में 1 मेगावाट बिजली का इजाफा नहीं किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान पर जबरन काबिज कठपुतली हुकूमतें बेशकीमती कुदरती वसाइल और मादनियात लूट रही हैं, लेकिन उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दरपेश मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी बिजली भी सप्लाई नहीं कर रहे। यही नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के मकामी लोगों को सब्सिडी पर मिलने वाले 2 किलो आटे तक के लिए बार बार परेशान व जलील किया जा रहा है। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपने बुनियादी वो इंसानी हुकूक हासिल करने के लिए एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया है। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम अपने हक और सहूलियात को हासिल करने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। मानतलाई इलाके में तैयार होने वाला इंटरनेशनल योग सेंटर जल्द ही पिलग्रिम टूरिज्म के तौर पर मशहूर जम्मू रीजन के उधमपुर जिले को एक नई शिनाख्त अदा करने जा रहा है। दुनिया भर के लोगों को योग की अहमियत से रूबरू कराने और टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर इसकी मकबूलियत को बढ़ाने के मद्देनजर यहां पर इंटरनेशनल योग सेंटर की तामीर का काम जो शुरू किया गया था वो तकरीबन पूरा हो चुका है। इसके मुकम्मल हो जाने से यहां पर सयाहों की आमद में मजीद इजाफा दर्ज होगा और लोगों को रोजगार के नए नए मुतबादिल भी हासिल होंगे। पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग देने की कोशिशें हर सतह पर जारी हैं। उन तमाम इम्कानात को तलाश किया जा रहा है जो अहमियत के हामिल हैं। सयाहती मकामात के तौर पर मशहूर पटनी टॉप से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर कुदरती तौर पर खूबसूरत उधमपुर जिले के चेनानी तहसील में वाक़े मानतलाई में बैनुल-अक़वामी सतह का योग सेंटर कायम किया जा रहा है। 88.77 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे
इस सेंटर का तामीराती काम तकरीबन 97 से 98% तक मुकम्मल हो चुका है। ऐसे में इंतजामिया की जानिब से यहाँ लोगों के खैर मकदम की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। एक स्टेट ऑफ द आर्ट योगा सेंटर होने वाला है और ये समझ करके देश विदेश से वहां पर लोग पधारेंगे। वहां पर एक हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई। योगा सेंटर को एहराम यानी पिरामिड की शक्ल का बनाया जा रहा है। बड़े रकबे पर तामीर किए जा रहे इस सेंटर को टूरिज्म प्रमोशन को जहन में रखते हुए हतमी शक्ल दी जा रही है। यहाँ सियाहती मरकज, मेडिटेशन सेंटर और फूड सेंटर भी बनाए जाएंगे। काबिल गौर बात यह है कि उधमपुर जिले में वाक़े सियाहती मकामात में जदीद तरीन सहूलत को मुहैया कराने का प्रोजेक्ट का ही ये एक हिस्सा है। ये योगा सेंटर इस इलाके में सियाहत को फरोग देने के साथ ही तरक्की की भी एक नई बहार लेकर आएगा। बिगेस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। इससे न सिर्फ चैनानी मानतलाई एरिया बल्कि पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर, उसी का जो नाम है वो वर्ल्ड मैप पर आ जाएगा। इसमें जो यहाँ की लोकल इकोनॉमी है एज वेल एज जो टूरिज्म है उससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। सियाहत के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर लोगों को योगा की अहमियत से रूबरू कराने में अहम साबित होने वाला है ये मरकज। इस सेंटर के तैयार होने के बाद यहाँ पर सयाहों की आमद में काफी इजाफा दर्ज होगा और इसका फायदा मकामी बाशिंदों को मिलेगा। इनके पास रोजगार के नए मौके फराहम होंगे। इंटरनेशनल योगा सेंटर बनने से बहुत सारे जो फायदा है और यूथ को बहुत सारा रोजगार मिलेगा। हमारा रिलीजियस टूरिस्ट है वो बढ़ेगा। जहाँ सुदमा देव में शिव पार्वती माता का एक बहुत बड़ा प्राचीन टेंपल है, गौरीकुंड में टेंपल है। यहाँ मानतलाई में पार्वती माता की शादी हुई है। तो हम मेरे गांव से ही होके ये रोड गुजरता है। बस्ट, चिलियाड, गौरीकुंड, सुदमा देव, मानतलाई और जितनी भी यहाँ की सराउंडिंग पंचायतें हैं सबसे ज्यादा फायदा होगा। योगा की तारीख सदियों पुरानी है। बेहद आम तरीके से आसन को अपनाकर इंसान लंबे वक्त तक जिस्मानी तौर पर फिट रह सकता है। इसकी प्रैक्टिस से इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत भी मजबूत बनती है, जो मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों से लड़ने में मददगार साबित होती है। लिहाजा इसी के मद्देनजर दुनिया भर में लोगों का यकीन योग में बढ़ रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।